सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, कोई वजीफा नहीं, कोई जो है वजीफा नहीं, यानी कोई कुरानी वजीफा नहीं, बल्कि नबी पे दरूद व सलाम पढ़कर जो है बादशाह शाहजहां वक्त का शहंशाह का मसला का हल जो है एक नबी का अदना गुलाम अब्दुल हकीम धोबी जब कर सकते हैं, तो आप भी गुलाम है, हम भी गुलाम है। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। जो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बदअकीदे कहते हैं नबी मेरे जैसा, जिब्रील कहते हैं नबी के तलवे के जैसा कोई नहीं है। हजरत अली शेरे खुदा दामादे पैगंबर फाताहे खैबर मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा अली हैदर नबी के दरबार में हाजिर हुए। साबिर भाई गौर कीजिएगा, हाजिर हुए, हाजिर खिदमत हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सुबह में आपके साथ, शाम में आपके साथ, हर पांचों नमाज में आपके साथ, जंगे वहद में आपके साथ, जंगे खैबर में आपके साथ, अब जो है जिंदगी का हर लम्हा आपके साथ गुजारा। या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपकी हकीकत को समझ चुका हूँ। तो नबी ये पाक साहिब अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हजरत अली शेर खुदा दामादे पैगंबर फाताहे खैबर मुश्किल कुशा अली हैदर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं हम हकीकत बोल रहे हैं, अरे तुम क्या बोलोगे। नबी ये पाक ने खुद फरमाया, ऐ अली शेर खुदा दामादे पैगंबर फाताहे खैबर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। कि या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी का हर एक लम्हा आपके नाम किया, क्या मैं आपकी हकीकत को नहीं जानता। नबी ये पाक ने कहा नहीं, तुम मेरी हकीकत तो बहुत बड़ी बात है, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अरे मेरी हकीकत तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी बीबी मेरी बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम उन्हीं की हकीकत को नहीं जान सके, मेरी हकीकत को क्या जानोगे। मेरी हकीकत को तुम मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। इतना की कहना की था कि हजरत अली शेर खुदा दामादे पैगंबर फाताहे खैबर मुश्किल कुशा अली हैदर घर पहुंचे। पहुंचने के बाद खातून जन्नत से कहा, ऐ खातून जन्नत अस्सलामु अलैकुम। खातून जन्नत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ऐ मेरे शौहर ताजदार, ऐ मेरे शौहर मोहतरम, जरा ये तो बताओ, ऐ मेरे सरताज ये तो बताओ क्या बात है, क्या बात है ना, ये तो बताओ। जब मैं नबी ये पाक से पूछा, आपके वालिद से पूछा, मैं नबी ये पाक से जब पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपकी हकीकत को जान चुका हूँ। तो नबी ये पाक साहिब लौलाक ने कहा कि मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हारी बीवी मेरी बेटी जिन्हें खातून जन्नत का लक़ब है, तुम उन्हीं की हकीकत को नहीं जान सके, मेरी हकीकत को क्या समझोगे। ऐ खातून जन्नत, जरा ये तो बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, आखिर में हो क्या तुम। मैं तुम्हारा शौहर आज तक नहीं जान सका। नबी ये पाक ने फरमाया कि तुम मेरी बेटी की हकीकत नहीं जान सके, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। आखिरकार तुम हो क्या, क्या चीज हो, ये तो बताओ। तो खातून जन्नत ने कहा, ऐ अली मुश्किल कुशा, अभी रुक जाओ, मैं वजू बनाकर आती हूँ, यही ठहरना। तो हजरत खातून जन्नत वजू बनाकर आई, मुसल्ला बिछा दिया, कहा अली देखते रहना, अली ध्यान रखना, अली देखते रहना, मैं नमाज में जा रही हूँ, तुम देखते रहना। अली ने मुस्कुरा के दिल में सोचा कि जो है मेरी नजर से जो है जिब्रील नहीं छुप सके, तो ये खातून जन्नत देखने के लिए कह रहे हैं, खातून जन्नत देखने के लिए कह रहे हैं। एक मर्तबा का वाक़या है, जब यहूदी और नसारा ने जो है इल्म गैब का इनकार करने लगा, तब जो है उतने में जो है हजरत अली शेर खुदा दामादे पैगंबर मस्जिद नबवी में जो है ऐलान किया, है कोई माई का लाल जो नबी के इल्म गैब का इनकार करता है, वो मुझ अली से पूछे क्या पूछना चाहता है। उतने में जो है तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर कहने लगे, इंसानी शक्ल सूरत में बन जो है तशरीफ ले आइए, मजमा भरा हुआ है। कहने लगे, ऐ अली शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला ये कायनात, ये बताओ इस वक्त, इस टाइम, इस समय
जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ है, जिब्राइल कहाँ है, ये तो बताओ। सब लोग ताज्जुब हो गए। हजरत अली जमीन से ज्यादा आसमान का रास्ता जानते हैं, आसमान के रास्ता को जानते हैं। हजरत अली ने जब पहले आसमान को देखा, दूसरे आसमान देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां भी नहीं है। तीसरे आसमान देखा, वहां भी नहीं है। चौथे आसमान देखा, वहां भी नहीं है। पांचवें आसमान देखा, वहां भी नहीं है। छठे आसमान देखा, वहां भी नहीं है। सातवें आसमान को देखा, वहां भी नहीं है। अर्श कुर्सी लौह कलम में देखा, वहां भी नहीं है। सिदरा में देखे, देखने के बाद वहां भी जिब्रील मौजूद नहीं थे। पहली जमीन, दूसरी जमीन, तीसरी जमीन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, पूरे तैतुस सरा का छान लिया। छानने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद नहीं थे। तो हजरत अली शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली हैदर, फाताह खैबर, मौला ये कायनात, मौला ये कायनात, वही आने वाला शख्स जो नूरानी शक्ल सूरत बनकर आया था, जो सवाल कर रहा था, उन्हीं के हाथ को पकड़ा, पकड़कर कहने लगे मैंने पहली आसमान देख लिया, जिब्रील वहां भी नहीं है। दूसरे आसमान देख लिया, वहां भी नहीं है। तीसरे आसमान देख लिया, वहां भी नहीं है। अर्श कुर्सी लौह कलम जन्नत सब कुछ छान लिया, जिब्रील वहां भी नहीं है। अरे जिब्रील तो तुम ही हो जो इंसानी शक्ल सूरत बनकर मुझसे सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, जिंदाबाद, नारे जिंदाबाद। तकबीर। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़ा अली ने, कहा मैंने सब छान लिया, कहीं मौजूद नहीं है, तुम ही जिब्रील अमीन हो। तो मौला ये कायनात, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा ने दिल में सोचा खातूने जन्नत मुसल्ला बिछाकर मुझे कह रही है कि नजर रखना, ध्यान रखना। अरे मेरे नजर से जिब्रील नहीं छुप सके तो ये खातूने जन्नत क्या चीज है। इतना ही कहने के बाद खातूने जन्नत, जो खातूने जन्नत हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा 2 रकअत नफल नमाज की नियत करके जैसे ही तरीमा बांधती हैं, फिर सना पढ़ती हैं, फिर जो है अलहम्दो शरीफ, फिर सूरा मिलाती हैं। मिलाने के बाद 1 रकअत, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर दूसरी रकअत के लिए जब खड़ी होती हैं, फिर अलहम्दो, फिर जो है सूरा मिलाया, फिर जो है जैसे ही सजदे में गई, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला को दूसरी रकअत में सजदा की करना ही था। हजरत अली शेरे खुदा, दामाद पैगंबर क्या देख रहे हैं, मुसल्ला खाली है, फातिमा गायब, मुसल्ला खाली, फातिमा गायब है। अल्लाह अल्लाह, एक गई तो गई, कहां गई, मेरे नजर से जिब्रील नहीं छुप सके। आखिरकार ये खातूने जन्नत गई तो गई, कहां गई, मुसल्ला खाली पड़ा हुआ है, फातिमा गायब है। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कहीं पर नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, उतने में जब हजरत अली शेरे खुदा, दामाद पैगंबर, फाताह खैबर ने आसमान की तरफ नजर उठाया, क्या देखते हैं कि आसमान से लेकर मुसल्ला ये फातिमा तक नूर ही नूर की बारिश हो रही थी, नूर ही नूर की बारिश हो रही थी। तभी तो वक्त के इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा घराना है। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, झूम के दरूद पाक, और भी 15 मिनट बाकी है टाइम मेरा। झूम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा, सुनने के मूड में है ना भैया, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना जी, मचल के बोलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एक मर्तबा अबू जहल आया, आकर नबी से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको इससे पहले बदसूरत नहीं देखा, कोई बदसूरत नहीं देखा। मेरे नबी ने कहा सदकता, अबू जहल तूने सच कहा। उतने में अबू जहल जाने के बाद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, यार गार आए, आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इससे पहले मैं आपको कभी इतना खूबसूरत नहीं देखा। मेरे नबी ने कहा सदकता।
सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक ही सवाल का दो जवाब कैसे हो सकता है, दोनों में हाँ कैसे हो सकता है? नबी ये पाक ने कहा लोग आईने के सामने खड़े होंगे तो आईना जो है अपना सूरत दिखाएगा, ना कि मेरा। तो वो अबू जहल कुफ्र लेकर आया था, उसे जो है अपना सूरत ही नजर आया, और अबू बकर सिद्दीक ईमान के नजर से मोहब्बत से देखे तो उन्हें खूबसूरत नजर आए। तो ये अपनी अपनी मुकद्दर की बात है। मुसलमानों, आपने मोहब्बत से सुना तो आपको अच्छा नजर लगा, झूम के दरूद पाक नबी और आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबगिल गिल्ब वल हिल्म हिकम बारिक वसल्लिम सलातो सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इश्क मोहब्बत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली भी फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, और वो क्या दबे वो क्या दबे वो क्या दबे, लहक के बोलो वो क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मिल्लत के नौजवानों, कोई आज कुछ लोग जो है जब हम लोगों की 11वीं मनाते हैं, कुछ बदअकीदे कहते हैं कि तुमने 11वीं मनाया, तुमने इतना खर्च किया, इतने नबी की याद में, नबी की मिलाद में, गौसे आजम की याद में इतना लुटाया, क्या तुमने गौसे आजम को देखा है? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं नहीं, मैंने गौसे आजम को नहीं देखा। क्या तुम्हारे बाप ने गौसे आजम को देखा है? ना नहीं देखा। क्या तुम्हारे दादा ने गौसे पाक को देखा है? नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो इतना शानो शौकत, इतने बुलंद, इतना जो है जोशो होश के साथ जो है मोहब्बत इश्क और प्यार के साथ उनकी याद मनाते हो, उनकी मिलाद मनाते हो, उनकी 11वीं मनाते हो। अगर बिन देखे ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? तो उनसे कहना अरे कोई देखे ना देखे, हम देखे ना देखे, मेरे पीर देखे ना देखे, मेरे बाप देखे ना देखे, मेरे वलमा देखे ना देखे, शाहनवाज हसन देखे ना देखे, नदीम रजा मधुपुरी देखे ना देखे, इमाम अबू मौला देखे ना देखे, साबिर भाई देखे ना देखे, सामयीन देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, बगदाद के सरजमी से गौसे आजम हमें देखे। मैं तुम्हें को ढूंढ रहा था, कहां गए तुम? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। झुम के दरूद पाक सुनाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो ये बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बाद उससे कहना अरे कोई देखे ना देखे, हम देखे ना देखे। माइक वाले का माइक लाजवाब है, ये आशिकों का माइक है, इसमें कोई बदअकीदा बोल भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, छुएगा तो जल जाएगा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे मुसलमानों भाइयों, कोई उससे कहना अरे कोई देखे ना देखे, हम देखे ना देखे, मेरे जो है उलमा देखे ना देखे, मेरे बाप देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे। गौसे पाक बगदाद से देख रहे हैं, धामनगर से मुजाहिद देख रहे हैं, मखदूम पाक जो है सिमना के मखदूम पाक जो है कचोचे के सरजमी से देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। मेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से तो देख रहे हैं, हम देखे ना देखे, मेरे आका जरूर देख रहे हैं। और कल किसी ने अगर पूछा तुम जलसे में गए थे, तुमने भी कुछ वहां दुआ मांगा, तुम्हें भी कुछ मांगा, तो उनसे कहना अरे क्यों कहूं मुझे सोना चाहिए, क्यों कहूं मुझे चांदी चाहिए, क्यों कहूं मुझे बिल्डिंग और कार चाहिए, क्यों कहूं मुझे इज्जत और शोहरत चाहिए। अरे मेरे गौसे आजम को मालूम है, मेरे मुजाहिद को मालूम है, मेरे ताहिर को मालूम है, मेरे आला हजरत को मालूम है, मेरे मुजाहिद मिल्लत को मालूम है, मेरे ताजुश शरिया को मालूम है, मेरे सैयदना पाक को मालूम है, मेरे मखदूम कचोचा को मालूम है, मेरे साबिर पाक को मालूम है, मेरे ख्वाजा हिंदल वली अताये रसूल को मालूम है, मेरे गरीब नवाज को मालूम है कि हम गुलामों को क्या चाहिए।
क्या बात है, वाह। हम गुलामों को मालूम है, हमारे आका को मालूम है कि हम गुलामों को क्या चाहिए। हम क्यों कहूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, शाहनवाज हसन की जैसे जो है 4 चक्का वाली कार चाहिए, ऐसा नहीं। ये बहुत सखावत है, इनकी दिल बहुत बड़ा है। नदीम रजा का भी दिल बहुत बड़ा है, ये बहुत गरीबों को मदद करते हैं। ऐसी भी तो है जो है, ये सब जो है मेरे मुजाहिद मिल्लत का करम है। धामनगर में जो है हजारों बच्चे पढ़ते हैं, कोई आलिम बना तो कोई खतीब बना, कोई नकीब बना, कोई उलमा बना, कोई मुफ्ती बना। अगर कोई शायर बना तो वो हसन बना, वो शायर इस्लाम शाहनवाज हसन हबीबी मिल्लत, जो शाहनवाज हसन जो हबीबी मुजाहिद मिल्लत का खास फैज़ व बरकत से जो है पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है। तुम मिल्लत के नौजवानों आओ, आला हजरत फरमाते हैं कि वो क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम जमाने के महबूब हैं, गौसे आजम जमाना के सुल्तान हैं, गौसे आजम की हर जगह मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है जो आज नजर आ रहा है। मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेशुमार करामत है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 20,000 के तादाद में, वक्त इधर देखिएगा, 20,000 के तादाद में गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 20,000 के तादाद में जब हज करने के लिए गए, जाना ही था। वहां पर जो है एक मुफ्ती आजम में मक्का रहा करते थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे। मुफ्ती रहने के बाद उन्होंने जब गौसे आजम की शान को देखा, गौसे आजम की बुलंदी को देखा, गौसे आजम की सूरत को देखा, देखने के बाद कहने लगे कि अस्सलामु अलैकुम। गौसे आजम ने जवाब दिया, फिर पूछा कि आपका नाम क्या है। गौसे आजम ने कहा कि मेरे नाम से तुम्हारा काम क्या है, ना आपकी सूरत से नजर आ रहा है कि आप आलिम हैं, मुफ्ती भी हैं। तो गौसे आजम ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुफ्ती आजम मक्का ने कहा जब आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आओ हम लोग मसाइल में जरा बातें कर ले ना, ठीक है। तो गौसे आजम से जो है 20,000 के तादाद में खादिम मौजूद हैं। मुफ्ती आजम में मक्का पूछो, मक्का के बड़े मुफ्ती ने गौसे आजम से चैलेंज किया और 3-4 सवाल करने लगे। सवाल जब करने लगे, करना ही था, तो गौसे आजम ने कहा कि ये सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लिहाजा ऐ मुफ्ती आजम में मक्का तुम अपने आप को फक्र करते हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती हूँ, इसलिए कि तुम मुफ्ती आजम में मक्का हो, ठीक है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो ना, जल्दी बताओ क्या सवाल करना चाहते हो। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐ मुफ्ती आजम में मक्का जरा ये तो बताओ, जब मेरे नबी, आपके नबी, सारे आलम के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, जब दुनिया से कुछ कर गए, दुनिया से रहल फरमाया, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको हजरत अली ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद जो है उस गुस्ल का पानी कहाँ गया, फेकम फाकी नहीं, कुरान और हदीस के रोशनी में आप जवाब फरमाइए। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं, आज का मौलवी होता, आज का मुफ्ती होता तो फौरन इधर का उधर बोल देता, लेकिन मालूम नहीं तो मालूम नहीं, यही बड़ों का पहचान है। अगर आपको मालूम नहीं तो इतना ही बताइए कि मुझे मालूम नहीं, ठीक है मुझे टाइम दिया जाए। गौसे आजम ने कहा कितना टाइम लेना चाहते हो ना, ठीक है मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए, मैं इसका जवाब कल आपको दूंगा। कि जब नबी पाक, गौर कीजिएगा, नबी पाक साहिब लौला का गुस्ल का पानी हजरत अली ने गुस्ल दिया, उस गुस्ल का पानी कहाँ गया, जमीन पे या आसमान पे या अर्श पे या जन्नत या फरिश्ते, कहाँ गए, कहाँ गया वो पानी। इतना ही कहने के बाद जो है मुफ्ती आजम में मक्का का हवा निकल गया, मुफ्ती आजम में मक्का दंग रह गए। कि उसके बाद कहने लगे सरकार आपका नाम क्या है ना, मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मैं शहर जिलान से आया हूँ, बगदाद से आया हूँ, मुझे, मैं नबी का गुलाम हूँ, मुझे, मैं सैयद हूँ, मैं नबी के घराने का हूँ। इतना ही कहने के बाद जो है कहा 1 दिन का टाइम दिया जाए। 1 दिन का टाइम मिल गया तो उन्होंने इशा की नमाज के बाद, इशा के नमाज के बाद मुफ्ती आजम में मक्का ने तमाम हदीस की किताबें, कुरान पाक, हदीस की किताबें, फिक़ह, तमाम किताबों का मुताला किया और अपने की जितनी हदीसें याद थी सबसे जो है अब वो मुफ्ती आजम में मक्का तमाम मक्के के और मुफ्तियों से मशवरा किया, जमा किया। रात कट गई, रात की 2 हिस्से 3 हिस्से, रात खत्म होने पर है
मसला नहीं मिल रहा है, हदीस और कुरान के रोशनी में जवाब इनायत करना है, फेकम फाकी नहीं, ऐसी नहीं। तो उसके बाद जारो कतार रोते हैं कि मुझे पूरी दुनिया का मैं बड़ा मुफ्ती हूँ, मुफ्ती आजम में मक्का हूँ, ये अरबी मैं अरबी हूँ, वो गौसे आजम आजमी है, लिहाजा जो है मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। एक जो ये सवाल का, इतने कहने के बाद जारो कतार रोने लगते हैं। आशिक नबी थे, नबी के आशिक थे, नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई, जैसे ही वो सो गए, सोना ही था। ख्वाब में जो है आपके नबी, हमारे नबी, सारे आलम के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए। ले आने के बाद कहने लगे, अरे मुफ्ती आज़म में मक्का, क्या बात है, परेशान क्यों हो? उन्होंने क्या सबब है, क्यों रो रहे हो? कहा आका, जब आ ही गए हैं तो मेरे मसले का हल भी कर दीजिए। आपको जो गुस्ल दिया गया था, हजरत अली ने गुस्ल दिया था, तो वो गुस्ल का पानी कहाँ गया? जमीन पे या आसमान में कहाँ गया? या रसूल अल्लाह जरा बता दीजिए। अजम से जो है कोई अब्दुल कादिर आया है, मुफ्ती भी है, आलिम भी है, आपके घराने का है, मुझसे सवाल किया है, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बता दीजिए कि जो है इसका जवाब क्या है? इतना ही कहने के बाद जो है मेरे नबी, आपके नबी, सारे आलम के नबी, उम्मत के गमखार, नबियों के सरदार, इश्क इलाही में सरसार, नायब परवरदिगार ने कहा, है मुफ्ती आज़म मक्का, तेरे सवाल का जवाब मेरे दाएं साइड में जो, मेरे दाएं जानिब जो है ये नौजवान जो है ये देगा। नबी चाहते तो जवाब दे देते, लिहाजा क्या कहा कि दाएं जानिब जो है ये नौजवान तेरा जवाब देगा। इतना ही कहने के बाद फिर कहा, ऐ नौजवान जरा ये तो बताइए, नबी ये पाक साहिब लौलाद का गुस्ल का पानी कहाँ गया? तो वो जो है नबी ये पाक इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन, इतने खूबसूरत थे कि दाएं जानिब जो बताने वाले सही ढंग से नजर नहीं आ रहे थे। बहरहाल कहा कि जवाब इनायत फरमाइए। कहने लगे, उन्होंने जवाब बता दिया कि जवाब ये है कि नबी ये पाक साहिब लौलाद को जो गुस्ल दिया गया था उसका जवाब बता दिया। बताने के बाद जो है फिर जब सुबह हो गई, होने के बाद लोगों का मजमा जमा है। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, शहनशाह बगदाद गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब हाजिर हुए, लोगों का मजमा है। फिर गौसे पाक वो सवाल जो है कल वाला सवाल नहीं कर रहे हैं, उसके मुफ्तियाने मक्का को जो है जवाब मिल गया। वो सोच रहे हैं अब क्यों नहीं पूछ रहे हो, अब पूछ क्यों नहीं रहे हो। इतने में जो है और दूसरी इधर उधर की बातें बड़े पीर दस्तगीर करने लगे। आखिरकार जो है मुफ्ती आज़म में मक्का ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, क्या तुम नहीं पूछोगे कल वाला सवाल का जवाब नहीं लोगे? कहा हाँ हाँ ठीक है, बताओ क्या जवाब है, बताओ। नहीं जो है जवाब ये है कि जो है नबी पाक को जो गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल का पानी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पे गिरने नहीं दिया, बल्कि बरकत के लिए, तबरुकात के लिए, बरकत के लिए आसमान में उठा लिया। पहले आसमान में उठा लिया और वो बादल की शक्ल दे दिया, बादल की शक्ल दे दिया। जहां कयामत तक जहां जहां वो बादल बनकर वो बारिश, वो पानी जमीन पे गिरेगी, गिरना ही जैसे जब वो बादल पानी के शक्ल बनकर जैसे कि जमीन में गिरेगी, अल्लाह तबारक व तआला उस पानी के बरकत से अपना घर का तामीर कराएगा, अपने घर का तामीर होगा, मस्जिद तामीर होगी। इतने ही कहने के बाद जो है अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, क्या नबी ये पाक ने कहा है? कहा नहीं नहीं, नबी ये पाक ने तो नहीं कहा। न जो फिर कौन कहा है, किसने कहा? ना नबी ये पाक के दाएं जानिब एक नौजवान थे, उन्होंने फरमाया है। न वो कौन है, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? कहा नहीं नहीं, मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। न जब क्या वो इस तरह लिबास पहने थे? कहा हाँ हाँ, जो वो इस तरह लिबास पहने थे, क्या उनका अमामा ऐसा था? ना हाँ हाँ, उनका लिबास ऐसा था। न क्या उनके सर पे जो है इस तरह का अमामा था? ना हाँ हाँ, ऐसी अमाना था। तो उसके बाद कहने लगते हैं, जब तुम रुक गए थे तो फिर तुमने कहा था ना हाँ, ये आपको कैसे मालूम? ना फिर जब तुम रो रहे थे तुम्हें नबी ये पाक ने तसल्ली दिया था? ना हाँ हाँ, ना वो जो है नबी ये पाक ने तसल्ली दिया था। ना मेरी ख्वाब के, मैं जो ख्वाब देखा हूँ आपको कैसे मालूम? ना बताने वाला तुम्हें मालूम है? ना नहीं नहीं, बताने वाला मालूम नहीं है। ना तो कल रात में जब तुम जारो कतार रो रहे थे, रोना ही था कि मेरे नबी, आपके नबी, सारे आलम के नबी, मेरे नाना जान आए, कहने लगे, अरे अब्दुल कादिर जिलानी, अरे बेटा तुम मुफ्ती आज़म
फातेह मक्का को क्यों रुला रहे हो? वो रो रहे हैं, क्यों रुला रहे हो? उनका जवाब तो बता दो, उनका जवाब तो बता दो। वो दाएं जानिब कोई और नहीं, वो दाएं जानिब कोई और नहीं, ये उन्हीं का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी ही था जो तुमको जो है जवाब बता रहा था। तो किल्लत के नौजवानों, आला हजरत फरमाते हैं कि वह क्या मर्तबा, वह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। दीवानों ने पूछा, ऐ मेरे आला हजरत, ऐ मेरे आला हजरत, जो है गौसे आजम का सर कैसा है, गौसे आजम की पेशानी कैसी है, गौसे आजम का रुतबा क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। गौसे आजम जमाने के महबूब हैं, गौसे आजम जमाने के सुल्तान है, गौसे आजम की हर जगह मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। तो ये जलसा करना, मिलाद करना, गौसुल वरा मनाना, मुजाहिद मिल्लत का लंगर लुटाना, ये बेकार बेफिजुल नहीं है। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये प्यार, ये किरदार, ये चाहत अगर कबूल हो जाए, दुनिया में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारगार मददगार नहीं होगा। ताबिक की जमीन सर के ऊपर सूरज होगा, एक दिन 50,000 बरस का होगा। रब्बे जुल जलाल पहरे गजब में होगा। गुनाहगार जब छटाई शुरू हो जाएगी, गुनाहगार अलग, खताकार अलग, माफीकार अलग, शियाकार अलग, जलसा करने वाले अलग, तमाम ये जलसा करने वाले, मुजाहिद के लंगर लुटाने वाले, उर्स ताहिरी मिल्लत मनाने वाले, सब लोग एक काफिले के शक्ल में जो है सरकारे मुजाहिद मिल्लत के दरबार में हाजिर होंगे। तो ये मुजाहिद मिल्लत जो है तमाम गुनाहगारों खताकारों को लेकर जो है गौसे आजम के दरबार में हाजिर कर देंगे। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम गुनाहगारों को, खताकारों को, माफीकारों को, जलसा करने वालों को लेकर जो है चलने लगेंगे। गौसे आजम आगे आगे है, जिधर से जा रहे हैं मुनाफिक पूछ रहे हैं कहां जा रहे हो। दीवाने कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तुम तो गुस्ताख हो, तुम तो जो है मुनाफिक हो, तुम तो वली का गुस्ताख जिंदगी भर करते आए हो, क्यों पूछ रहे हो कहां जा रहे हैं? ये अगला जाने कहां जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, जिधर से जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कहां जा रहे हो, लोग पूछ रहे हैं कहां जा रहे हो। तो दीवाने कहते हैं मालूम नहीं। गौसे आजम जानते हैं, मुजाहिद मिल्लत जानते हैं, ताहिर मिल्लत जानते हैं, आला हजरत जानते हैं, ताजुल शरिया जानते हैं, मखदूम मीना जानते हैं, मखदूम कचोछा जानते हैं। मंजिल कहाँ है, जाना कहाँ है, ये वो जाने। तुम क्यों पूछ रहे हो न तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे तुझसे क्यों पूछ रहा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो ये जलसा करने वाला गुनाहगार, खताकार, माफीकार नबी पाक साहिब लौलाक के दरबार में हाजिर होने के बाद जो है गौसे आजम ले जाकर हाजिर कर देते हैं, बड़े पीर दस्तगीर हाजिर करते हैं। तो गौसे पाक जब इन गुनाहगारों को लेकर हाजिर करते हैं, करने के बाद जो है तब नबी पाक साहिब लौलाक कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, गुनाहगार को लाए हो, खताकार को लाए हो, माफीकार को लाए हो ना। नाना जान, आने वाले को मत देखो, लाने वाला अब्दुल कादिर को देखो। ये आपको पसंद है या नहीं मुझे मालूम नहीं, ये आपका चहीता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। गुनाहगार है, शियाकार है, बदकार है, माफीकार है, मेरा जलसा करता है, मुझे मेरी मोहब्बत का दम भरता है, मैं लाया हूँ। इस इतने कहने के बाद जो है गौसे पाक की बात को सुनकर नबी ये पाक साहिब लौलाक कहेंगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है ला के बोलो सुभान अल्लाह। जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो रब को पसंद है, और जो रब को पसंद है उसे सब पसंद है। तो ये जलसा करना, मिलाद करना, जश्न गौसुल वरा मनाना, ये बेकार बेफुजुल नहीं है। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये प्यार, ये किरदार, ये चाहत अगर कबूल हो जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, और हशर के मैदान में भी बेड़ा पार है। मुसलमानों, कल अगर किसी ने पूछा कि तुम जलसे में गए थे, शाहनवाज हसन भी थे, नदीम रजा भी थे, तमाम उलमा भी थे, सब लोगों के सामने तुम वहां से क्या लाए हो, जलसा सुनकर अपने दामन में क्या लाए हो, इसलिए
मुआशरा जो है जलसे का नाम रखा गया है, तो वहां से तुम क्या लाए हो? तो उनसे कहना कि मैं सच्चे दिल से तौबा करके आया हूं। और दो बातें याद रखना जिंदगी में, अब दो बातें याद रखिएगा। मेरी तकरीर मैं खत्म करूंगा। इस्लाह मुआशरा के तरफ से जो है इस जलसा के जानिब से मैं दो बात आपसे अर्ज करूंगा। एक बुजुर्ग के सामने यूं समझ लीजिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के दरबार में जो है खादिम पहुंचा, कहा सरकार कुछ नसीहत कीजिए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, बेटा जिंदगी में दो बातें याद रखना। ना सरकार जल्दी बताइए क्या है दो बातें? न चंद मिनट की मजा के लिए, चंद मिनट की लज्जत के लिए जो है तुम गुनाह मत करना, तुम गुनाह मत करना। तुम घूमते फिरते मजा खत्म हो जाएगा, मजा चला जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रहेगा। लोग तुम्हें ताबूत में लिटा देंगे, तुम्हारे कफन काटेंगे, तुम्हें गुस्ल देंगे, चार के कांधों में जाओगे। मजा तो कब का खत्म हो गया। तुम जो है फेसबुक पे बैठे हो, तुम गेम लेकर बैठे हो, तुम ताश की पट्टी लेकर बैठे हो, तुम शराब खाने में बैठे हो, तुम जुआ के अड्डे में बैठे हो, तुम बेहुदा बातें कर रहे हो, तुम इधर उधर इसकी चुगली गीबत कर रहे हो, न जाने बुरा भला कह रहे हो। लिहाजा ये मजा ले रहे हो, मजा ले रहे हो, ये मजा खत्म हो जाएगा। चंद मिनट के बाद मजा खत्म हो जाएगा, गुनाह तुम्हारे सर पे हमेशा बाकी रहेगा। तुम्हें लोग कंधे पे ले जाएंगे, गुस्ल दे के जो है कब्र तक उतारेंगे, तब भी तुम्हारे सर पे ये गुनाह बाकी रहा। मजा तो कब का खत्म हो गया। चंद मिनट की, चंद घंटे की मजा के लिए जो है गुनाह मत करना। और दूसरी नसीहत सुन लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ के लिए। आप देखिए इतने बड़े शायर आए हैं, जो है आप सोचेंगे कि मैं जाकर सो जाऊं, या सुबह का वक्त है, ठंडी पानी है, ठंडा पानी है, वजू करने के लिए तकलीफ है, मस्जिद में नहीं घर में पढ़ लेंगे। ऐसा मत करना। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, कोई मजलूम आपको पुकार रहा है कि मेरा इंसाफ कर दो, आप जो है सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, आप जो है नजरअंदाज ना करें। थोड़ी सी तकलीफ के लिए आप नेकी को मत छोड़ना, इसलिए कि तकलीफ तो खत्म हो जाएगी, नेकी हमेशा बाकी रहेगा। तुम जो है इंतकाल हो जाओगे, लोग कफन काटेंगे, गुस्ल देंगे, ताबूत पर लेकर जो है तुम्हें कब्र अनवर तक पहुंचाएंगे। लिहाजा तकलीफ कब का खत्म हो गया, नेकी हमेशा बाकी रहा। मुसलमानों, दो बात मेरी याद रखना। नबी से आले नबी से सच्ची मोहब्बत करना, उलमा की इज्जत करना, हुफ़ाज़ की इज्जत करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बेटा जो जब मोहब्बत के साथ माँ के चेहरे की ज़ियारत करता है, जो माँ और बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हज मकबूल और दो उम्रा का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। आज सलामुद्दीन साहब ने जो है उनकी माँ के इसाले सवाब के लिए जलसा का इंतजाम किया, लेकिन उन्होंने दो इबादत से महरूम हो गए, दो हज मकबूल और दो उम्रा से जो है महरूम हो गए, इसलिए कि उनकी माँ वफात हो गई। आज जिनकी माँ जिंदा है, उन्हें तकलीफ मत दो, बाप को मत सताओ। जब बेटा मोहब्बत के निगाह से अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगा, माँ और बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगा, दो हज मकबूल और दो उम्रा का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम में चलने की तौफीक अता फरमाइए, नबी की लाई हुई दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाइए। जिस मकसद से जलसा मनाया गया है, अल्लाह ताला उन मरहुमीन और जितने हजरात आए हैं, तमाम के वालिदैन, तमाम के जो है खानदान वालों की बख्शिश अता फरमाइए, करोड़ जन्नत नसीब अता फरमाइए। कल अगर किसी ने पूछा कि तुम वहां से क्या लाए हो, कहना कि मैं सच्चे दिल से तौबा करके आया हूँ, एक दूसरे को गवाह बनाकर तौबा करके आया हूँ। आइए सबको मिलकर जो है हम लोग तौबा करते हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है, उसके गुनाह के एवज में गुनाह तो मिटा देता है, फिर उसने गुनाह जितना किया उसके बदले में उससे भी ज्यादा अल्लाह ने नेकी उसके नामे आमाल में लिखता है। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जंबे व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की शर्ताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान